अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.1 की। इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन हम पहले ही आपके सामने डिस्कस कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 दिखा देता हूं। ओके, आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 9 है। राइट डाउन द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। हमने जब 2.1 स्टार्ट की थी तो उसमें हमने सेट की डेफिनेशन पढ़ी थी। अ सेट इज कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। लेकिन यहां पे देखें पावर सेट का जिक्र है। अब पावर सेट क्या होता है? पावर सेट की डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करने से पहले कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं जो कि मैं आपके सामने रखना चाहूंगा और फिर हम पावर सेट की डेफिनेशन पे आएंगे। ओके, सेट की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। अब सबसे पहले हम सबसेट की बात कर लेते हैं। आप सबको सबसेट की डेफिनेशन आती होगी, ऑफ कोर्स आपने ये पहले पढ़ी भी है। इसको हम दोबारा से पढ़ लेते हैं। सबसेट, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी देन ए इज अ सबसेट ऑफ बी। वो क्या कह रहा है कि अगर सेट ए का हर एलिमेंट जो है वो सेट बी का भी एलिमेंट हो देन ए इज सबसेट ऑफ बी। सिंबॉलिकली दिस इज रिटन एज ए इज सबसेट ऑफ बी। ये जो दरमियान में साइन है ये सबसेट का साइन है। ए इज सबसेट ऑफ बी मतलब ए इज सबसेट ऑफ बी, यानी ए का हर एलिमेंट जो है वो बी का एलिमेंट बी है। ओके, इन सच अ केस वी से बी इज अ सुपरसेट ऑफ ए। देखे ना, जो ए सेट है वो बी के अंदर लाई करता है ना, तो बी जो है वो ए का सुपरसेट होगा ना। फिर सिंबॉलिकली दिस इज रिटन एज बी इज सबसेट ऑफ ए। ओके, सॉरी, बी इज सुपरसेट ऑफ ए, क्योंकि ए का हर एलिमेंट बी के अंदर है ना। तो ये जो सबसेट का साइन है इसको आप उल्टा कर दें तो ये सुपरसेट का साइन बन जाएगा। ओके, इसको हम रीड कैसे करते हैं? बी इज अ सुपरसेट ऑफ ए। द अबव डेफिनेशन मे आल्सो बी स्टेटेड एज फॉलोज। ए इज सबसेट ऑफ बी इफ एंड ओनली इफ एक्स बिलोंग टू ए, दिस इंप्लाइज दैट एक्स बिलोंग टू बी। समझ गए? बहरहाल आप इसको रहने दें, आप कंफ्यूज नहीं हो। जस्ट आपने ये सबसेट की डेफिनेशन पढ़ी और यहां पे देखें सुपरसेट की डेफिनेशन बी आ गई है। तो अभी हम प्रॉपर सबसेट की बात कर लेते हैं कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है। इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी कंटेन्स एट लीस्ट वन एलिमेंट विच इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए देन ए इज सेड टू बी अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। इन सच अ केस वी राइट ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, यानी ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ओके, इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास सेट ए का हर एलिमेंट जो है वो सेट बी का भी एलिमेंट हो, लेकिन बी के अंदर एक एक्स्ट्रा एलिमेंट बी हो जो कि ए में ना हो, तो ए जो है वो प्रॉपर सबसेट होगा बी का। इसकी जो एग्जांपल है वो मैं आपको यहां पे बता देता हूं। देखिए एग्जांपल देखें जरा। लेट ए इज इक्वल टू ए कॉमा बी कॉमा सी। ए आपके पास कोई सेट है एंड बी इज इक्वल टू सी कॉमा ए कॉमा बी। ये बी कोई दूसरा सेट है एंड सी इज इक्वल टू ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, ये कोई तीसरा सेट है। देन क्लियरली ए इज सबसेट ऑफ सी। ये जो ए है, ए और सी के रिलेशन को आप देखें। ए का हर एलिमेंट जो है वो सी का एलिमेंट है। यहां पे ए बी सी है, यहां पर भी ए बी सी है, लेकिन सी के अंदर एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है जो कि डी है। इसका मतलब है कि जो ए है वो सी का प्रॉपर सबसेट है। ओके, सिमिलरली यहां पे देखें बी और सी को देखें। सी कोमा ए कोमा बी, यहां पे देखें सी कोमा ए कोमा बी। देखें एलिमेंट्स आगे पीछे हो सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। बी का हर एलिमेंट जो है वो सी का भी एलिमेंट है, लेकिन सी के अंदर एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है। इसका मतलब है जो बी है वो भी प्रॉपर सबसेट है सी का। अच्छा, अब हम इम्प्रॉपर की बात कर लेते हैं। इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है? इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड ए इज इक्वल टू बी देन वी से दैट ए इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। From this definition, it also follows that every set A is an improper subset of itself. मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास दो सेट हैं, ए को मैं कह देता हूं ए जिसकी एलिमेंट्स हैं, देखिए यहां पे लिखा भी है ए एलिमेंट, इसको कह दिया इसकी एलिमेंट्स क्या है ए कोमा बी कोमा सी, और बी जो है हमारे पास सी कोमा ए कोमा बी। दोनों एलिमेंट्स, दोनों सेट्स जो है उनके अंदर एलिमेंट सेम है लेकिन जगह उनकी आगे पीछे है, इससे फर्क नहीं पड़ता। देखिए यहां पे मैं कह सकता हूं कि ए जो है वो बी का इम्प्रॉपर सबसेट है क्योंकि ए का हर एलिमेंट बी का भी एलिमेंट है। सिमिलरली बी इज आल्सो एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए क्योंकि बी का हर एलिमेंट जो है वो भी ए का एलिमेंट है। आई होप सो आपको ये जो प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन है
और सबसेट इटसेल्फ की जो डेफिनेशन है, इन तीनों की अंडरस्टैंडिंग होगी है। अच्छा, अभी हम डायरेक्ट जंप लगाते हैं पावर सेट पर। पावर सेट क्या होते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। अ सेट में कंटेन्स एलिमेंट्स विच आर सेट्स देमसेल्व्स। इसका मतलब क्या है कि एक सेट के अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स होते हैं ना, जिनको हम इकट्ठा करते हैं और एक सेट बनाते हैं। अच्छा, वो ये कह रहा है कि पावर सेट की डेफिनेशन क्या है कि किसी भी सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो खुद भी एक सेट हो सकते हैं। तो इस तरह का जो सेट होता है उसे हम पावर सेट कहते हैं। इसकी जरा एग्जांपल आप देख लें, प्लीज परेशान नहीं हो, बहुत आसान सा ये। हमारे पास इसकी एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल से पहले ये मैं पढ़ता हूं जरा, इसको प्लीज एक दफा समझ लें। ओके, द पावर सेट ऑफ ए सेट एस। एस हमारे पास कोई सेट है। द पावर सेट ऑफ सेट एस डिनोटेड बाय पी एफ एस। तो एस के जो पावर सेट होगा उसको हम पी एफ एस से डिनोट करते हैं। इज द सेट कंटेनिंग ऑल द पॉसिबल सबसेट्स ऑफ एस। कि सेट एस का जो पावर सेट है उसे हम पी एफ एस से डिनोट करते हैं। और बेसिकली वो होता क्या है, उसके अंदर एस सेट के हर पॉसिबल सबसेट्स होते हैं। ठीक है ना, इसकी एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। इफ ए इज इक्वल टू ए कॉमा बी, हमारे पास कोई सेट है, देन पी ऑफ ए मतलब ए का जो पावर सेट होगा दिस इज इक्वल टू फाई कॉमा ए कॉमा बी कॉमा ए बी। अब ये जो आपके पास सेट ए था, इस सेट ए के जितने भी पॉसिबल सबसेट हैं, सबसेट की डेफिनेशन मैंने आपको पहले बता दी है, इसके जितने भी पॉसिबल सबसेट हैं तो उनको आप अगर इकट्ठा करेंगे ना तो वो जो सेट बनेगा उसे हम पावर सेट ऑफ ए कहेंगे। अब ये जो फाई है ना, ये आप हमेशा याद रखना कि हर सेट का जो फाई है ना वो ऑब्वियस सबसेट होता है। फाई हर सेट का सबसेट होता है। ठीक है ना, यहां पे देखिए सेट क्या था, ए कॉमा बी था ना, तो इसका जो सबसेट होगा ना वो फाई भी होगा। ये तो ऑफ कोर्स होंगे लेकिन फाई भी होगा। ओके, तो आपके पास ये जो सेट बना ये पावर सेट ऑफ ए बन गया। अच्छा, सिमिलरली एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए एग्जांपल है 1 2 3, हमारे पास कोई सेट है, देन पावर ऑफ बी मतलब पावर सेट ऑफ बी जो बनेगा किसके इक्वल होगा, फाई तो लाजमी होगा क्योंकि हर सेट का जो सबसेट है वो फाई लाजमी होगा। 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 1 2 भी है, 1 3 भी है, 2 3 भी है, 1 2 3 भी है। ठीक है ना। अच्छा, यहां पे एक बात आपने नोट करनी है कि अगर मैं आपसे ये कहूं या पेपर में इस तरह आ जाए कि लेट्स सपोज हमारे पास एक सेट है जिसके 3 एलिमेंट्स हैं, वहां पे सेट हमारे पास गिवन ना हो, जस्ट आपसे ये कहा जाए कि हमारे पास कोई सेट है जिसके 3 एलिमेंट्स हैं, तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो आप कैसे बताएंगे, 2 की पावर n ये फार्मूला है। ठीक है, ये जो n है बेसिकली ये वो उस सेट के एलिमेंट्स को शो करता है जिसका पावर सेट हमने फाइंड करना है। लेट्स सपोज सेट जो है उसके 3 एलिमेंट्स हैं, तो उसके पावर सेट्स में कितने एलिमेंट्स होंगे। 2 की पावर 3 करें, n की जगह 3 पुट करें, 2 की पावर 3 8 आता है ना, तो उसके पावर सेट में 8 एलिमेंट्स होंगे। अब देख लें यहां पे एक सेट है, देखें बी, इसके 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 3, 3 एलिमेंट्स है ना, तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स है ना, जो मैंने आपको फार्मूला बताया है। अच्छा, एक आपने बात याद रखनी है कि हर सेट का जो फाई होता है वो सबसेट लाजमी होगा। देखें यहां पे फाई मैंने इसका सबसेट लिया। अब यहां पे जो सेट बी था इसका एक एलिमेंट जो 1 है इसको आप इलादा कर दें तो 1 भी एक सेट बनेगा ना, मतलब इसके जितने भी पॉसिबल सबसेट होंगे उनको आपने ज्वाइन करना है और आपके पास वो जो सेट बनेगा उसे हम पी ऑफ बी कहेंगे, मतलब पावर सेट ऑफ बी। अच्छा, अब हम आते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन पर। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 जो था वो हमने सॉल्व करना था। राइट डाउन द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। दूसरा पार्ट देखें, दूसरे पार्ट में हमारे पास एक सेट है जिसमें बेसिकली हमारे पास ऑपरेशन प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लीकेशन का और डिवीजन का, इन चारों को मिलाया हमने और एक सेट बना लिए। तो इसके पावर सेट क्या होगा, ये जो आपके पास दूसरा पार्ट है इसमें एक सेट है जिसमें प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन है। ठीक है, इसकी पावर सेट क्या होगा वो हम इसका सोल्यूशन देख लेते हैं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। सो इसका सोल्यूशन आपके पास ये सामने शो हो रहा है, आई होप सो। देखें, राइट डाउन द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, हमने दूसरा पार्ट करना है ना। सो दूसरे पार्ट का ये सोल्यूशन है पावर सेट ऑफ, इसका जो पावर सेट है क्या होगा इज, फाई तो लाजमी होगा। आप देखिए प्लस को अगर हम इलादा से एक सेट बना लें तो ये इसका सबसेट है ना, इसके सबसेट आपने लिखने हैं बस। माइनस भी इसका सबसेट है, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, आप प्लस और माइनस को इकट्ठा कर लें, प्लस और मल्टीप्लीकेशन को, प्लस और डिवीजन को,
इसके जितने भी सबसेट है ना उनको आप इकट्ठा करेंगे ना तो आपके पास इसका पावर सेट आ जाएगा। ये देखें यहां तक ये सारे इसके सबसेट बनते हैं। अब देखिए इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4। इस सेट में 4 एलिमेंट्स हैं, तो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होने चाहिए? 2 की पावर 4 करें तो वो 16 आता है, तो इसके पावर सेट में 16 एलिमेंट्स लाजमी होने चाहिए। अब मैं गिनता हूं जरा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। सो 2 की पावर n आपके पास फार्मूला है और उससे आप ये देख सकते हैं कि किसी भी सेट के पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे। ओके, अगर उससे कम आए आपके रिजल्ट में तो मतलब आपका रिजल्ट गलत है। ओके, अच्छा तीसरा पार्ट क्या है? पावर सेट ऑफ फाइव। अब फाइव आपके पास एक सेट है, इसके पावर सेट कितने होंगे? फाइव तो लाजमी होगा क्योंकि फाइव तो हर सेट का सबसेट होता है ना। आपने बेसिकली इस सेट के सबसेट लिखने हैं, एक तो फाइव है और एक ये सेट खुद होगा ना जिसे हम इम्प्रॉपर सबसेट कहते हैं। तो फाइव कॉमा ये आपके पास जो फाइव है ना बेसिकली इसका पावर सेट है। अच्छा देखिए इसमें एक एलिमेंट है ना फाइव, तो 2 की पावर 1 करें तो 2 आता है ना, तो पावर सेट में 2 एलिमेंट्स आ गए। तो उसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर 4 है पावर सेट ऑफ। मैं पहले आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। सो क्वेश्चन क्या है पार्ट नंबर 4 में, इसके आपने पावर सेट लिखनी है। ये आपके पास सेट है ए कॉमा बी सी। अब बी सी जो है ना ये इट सेल्फ एक सेट है, ठीक है ना, जिसके अंदर एक ही है 2 एलिमेंट्स। ओके, तो आपके पास ये सेट है, इसका आपने पावर सेट बताना है। सो मैं इसका सोल्यूशन आपको दिखा देता हूं। पावर सेट ऑफ ए कॉमा करली ब्रैकेट्स के अंदर बी कॉमा सी लिखा हुआ है। अच्छा एक तो फाइव लाजमी होगा, एक इसका सबसेट ए भी होगा, उसके बाद ये आपके पास जो बी कॉमा सी है ये भी तो इस बड़े सेट का सबसेट है ना, तो बी कॉमा सी भी आ गया। अब देखिए यहाँ पे डबल करली ब्रैकेट्स आई हैं क्योंकि ये जो अंदर वाली करली ब्रैकेट्स हैं वो इस एलिमेंट्स के साथ है, ठीक है ना, बी सी के साथ लिखी हुई है, और ये जो बाहर वाली हैं इसका मतलब है ये इसका सबसेट है। ओके, उसके बाद अब इसका एक और सबसेट भी हो सकता है ए कॉमा करली ब्रैकेट्स ऑफ बी कॉमा सी। ये आपके पास ये आ गया। ये आपके पास जो लास्ट वाला है ना बेसिकली ये इम्प्रॉपर सबसेट है इस सेट का। तो इस सेट के जितने भी पॉसिबल सबसेट थे वो मैंने सारे यहां पे लिख दिए। तो इसका मतलब है ये आपके पास जो बड़ा बना है ना ये पावर सेट है इस सेट का। ओके, आई होप सो आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। है पावर सेट जो होता है किसी भी सेट का वो बेसिकली उस सेट के जितने भी पॉसिबल सबसेट होते हैं चाहे वो प्रॉपर सबसेट हो या इम्प्रॉपर सबसेट हो वो उसका पावर सेट होते हैं, ठीक है, उनको मिलाते हैं ना तो पावर सेट बनते हैं। आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम एक्सरसाइज 2.2 जो है वो आपके सामने डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।